भी नहीं डुला सकता है, तो फिर मैं किसी को मार कैसे सकता हूँ। परंतु जब उससे एक क्षण पश्चात पूछ लो कि यह घर किसका है, यह गाड़ी किसकी है, यह पत्नी किसकी है, पुत्र किसके हैं, तो बड़े गौरव के साथ, बड़े गर्व के साथ कहता हूँ यह तो मेरी संपत्ति है, मेरे पूर्वजों की संपत्ति है। तो ये क्या हुआ, जो पूर्व में हम बताए थे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वह जीव कहता तो है परंतु मानता नहीं है। उसी प्रकार से इस भक्त की भी यह दशा है, इन संपूर्ण जीवों की भी यह दशा है जो मनुष्य शरीर को धारण किए हैं। जब कोई पाप कर्म करते हैं तब तो ठाकुर जी का नाम ले लेते हैं कि ठाकुर जी के ही मार्गदर्शन में हमने ऐसा किया, क्योंकि उनके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। परंतु जब बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करता है, बड़े बड़े स्थानों को प्राप्त करता है, तब यह भूल जाता है कि वह सरकार की ही कृपा से हमें वह स्थान प्राप्त हुआ है। परंतु वह कहता नहीं है, क्या कहता है, हम इतना पढ़े तब जाके आज कलेक्टर बने हैं, तुम क्या जानो पढ़ाई करने में कितना श्रम लगा है। तो यह व्यक्ति की सोच है। परंतु हमें इस सोच से अगर हमारा जीवन हम जी रहे हैं तो यह पशुवत, हम पशु के ही समान अपना जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि पशु को क्या चाहिए, पशु को खाने के लिए चाहिए। बच्चा उत्पन्न कर दिया, सो गया, फिर उठा, फिर खाया, फिर बच्चों को उत्पन्न किया और फिर सो गया। तो यह क्षमता पशुओं में भी है, यह क्षमता पशुओं में भी है जो मनुष्यों में है। परंतु पशुओं में वह क्षमता नहीं है कि वह अपने विवेक से, अपने बुद्धि से कोई कार्य कर सके। तो हम सभी को भगवान ने क्या प्रदान किया है, गॉड गिफ्ट, एक सुंदर सा तोहफा भगवान ने क्या प्रदान किया है, विवेक और बुद्धि। तो हम सभी जब भी कोई कार्य को करें तो सदैव यही सोचें कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सदैव मन में यही भाव रखेंगे ना, तो होगा क्या कि अगर उस कार्य को करते समय आपसे कोई पाप भी हो रहा है ना, तो आपको फिर उसका पाप नहीं लगेगा, और उसका पाप जब नहीं लगेगा तो आपको पीड़ा प्राप्त नहीं होगी। पूर्व में कल ही बताया गया था ना कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडना। परोपकार करोगे तो पुण्य मिलेगा, पाप करोगे तो पीड़ा मिलेगी। इसी को बाबा तुलसीदास जी ने भी कह दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बाबा तुलसीदास जी ने भी कह दिया। तो हमको कोई कार्य करना है, हम कोई कार्य करने के लिए जा रहे हैं, हम खेती बोने के लिए जा रहे हैं, तो किसी संत ने गाया है खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। अर्थात अगर हम खेती भी बो रहे हैं, कृषि कार्य भी कर रहे हैं, तो यही निक्षावर कर दें कि हे सरकार मैं आपके ही लिए तो कर रहा हूँ। जब करूंगा तो वहां से अन्न प्राप्त होगा, तो सुंदर हमारे घर वाले भोजन बनाएंगे और आपको भोग लगाएंगे। यह भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो भगवान ने हम सबको करुणा करके इस मनुष्य शरीर को दे दिया है। मनुष्य शरीर के साथ साथ अगर करुणा कर दें भगवान, अतिशय करुणा कर दें, तब हमें मनुष्य शरीर में वह ब्राह्मण योनि में जन्म मिलता है। और ब्राह्मण योनि में जन्म मिल गया तो क्या जन्म से ही हम प्रधान हो गए, जन्म से ही हम श्रेष्ठ हो गए? तो शास्त्र कहते हैं जन्म से तो हम श्रेष्ठ हैं। भागवत जी में निर्णाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु, जो मनुष्य हैं उन मनुष्यभूत मनुष्यों में वह जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया है वह गुरु बन गया है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत जी कह रही है निर्णाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु, जैसे ही वह ब्राह्मण कुल में जन्म लिया उसी से वह निर्णाम अर्थात तिवर्गों का, तिवर्ग अर्थात कौन बचे, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का, वह गुरु बन गया। तो क्या हम गुरु बन गए तो हमारा कोई दायित्व तो नहीं बचा? दायित्व बचा है। शास्त्र कहते हैं ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मासडंगो वेद ध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है कि वह सडंग के सहित वेद का अध्ययन करे। 6 अंगों के सहित वेद के 6 अंग जो हैं, शिक्षा, कल्प, मनुष्य, संत, ज्योतिष, व्याकरण, इन सब का अध्ययन करे और वेद का अध्ययन करे। कैसे करे? निष्कारण, कोई कारण से ना करे। क्यों? क्योंकि वह हमारी धरोहर है। इन शास्त्रों को हमारे ऋषियों ने किस किस प्रकार से सजो करके बचाया है वह तो आप सब जानते ही होंगे, सब वयोवृद्ध ही बैठे हैं। ऐसे ऐसे समय आया था कि राक्षस आए,
विदेश से ऐसे ऐसे अंग्रेज आए जो हमारे शास्त्रों को जला रहे थे, तब हमारे महर्षियों ने, हमारे ऋषियों ने क्या किया था कि इन शास्त्रों के पन्नाओं को अपने शरीर को काट काट करके उसमें रख करके सिल करके सजो करके बचाया है। अगर इतने में भी अगर हम इन शास्त्रों की रक्षा ना करें, अगर संस्कृत की रक्षा ना करें, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अगर इसका बीड़ा अगर पहले ब्राह्मण नहीं उठा रहे हैं, तो सबसे पहला कारण है अपने शास्त्रों का नष्ट होने का ब्राह्मण। मात्र ब्राह्मण का ही नहीं है, क्योंकि द्विजाति किसको किसको कहा गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को। जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, कह देते हैं वेद पढ़ना हमारा काम नहीं है, ये ब्राह्मणों का काम है। अरे भाई, तो जनेऊ क्यों हुआ है तुम्हारा? जनेऊ इसीलिए कराया गया है कि गायत्री तुम्हारी माता है, सूर्य तुम्हारे पिता है, तुम वेदाध्यायी का वह धर्म प्राप्त कर चुके हो, तुम वेद की रक्षा करो। अरे क्षत्रियों को वेद ना पढ़ाया जाता तो राम जी को पढ़ने के लिए जाते संदीपनी मुनि जी के पास। अल्पकाल विद्या समपाई, सब विद्या का मतलब क्या होगा? सब विद्या का मतलब क्या हुआ? जब राम जी पढ़ने के लिए गए तब तक तो ना कोई पुराण थे, ना कोई वाल्मीकि पुराण भी, आदि काव्य भी नहीं था, मात्र वेद ही थे, वेद की श्रुतियां थी। तो राम जी ने वेद ही तो अध्ययन किया है। दशरथ जी के बारे में आया कि दशरथ जी परम विद्वान थे। दशरथ जी परम विद्वान थे, तो कैसे विद्वान बन गए? उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था। तो हमारा कार्य मात्र ब्राह्मणों का शास्त्र की रक्षा करना नहीं है, दायित्व जरूर ब्राह्मणों का है, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों का परम धर्म है कि वह वेद की सुरक्षा करें, क्योंकि वेद प्रणहितो धर्म है धर्मस्तत् विपर्ययः। यह जो धर्म है ना, वही वेद है, और वेद ही धर्म है। वेद के बताए हुए मार्ग का जो अनुकरण करता है उसी को धर्म कहते हैं। जब वेद ही नहीं बचेंगे, आजकल हम अपने संततियों से पूछें कि हमारे सनातन धर्म में कितने वेद है, कोई बता नहीं पाते। और इतनी तो बात छोड़ दीजिए, अगर उनसे यह पूछ लिया जाए कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तो वह बालक अपने गोत्र बताने में समर्थ नहीं। बालक ही नहीं, आजकल के तो बड़े बड़े वयोवृद्ध ऐसी ऐसी जगहों में पूजा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है कि जजमान से जब कहते हैं कि भैया अपना नाम गोत्र ले लो, तो नाम तो ले लेता, परंतु गोत्र की बात आती तो बोलती बप्पा जी से पूछना पड़ेगा। अब बताइए, दो दो बालक के पिता हो गए और उनके गोत्र का भी ज्ञान नहीं है। जब गोत्र का ज्ञान नहीं, तब तो शिखा, प्रवर, पाद, इष्ट देव, वेद, इन सब का तो उनको ज्ञान ही नहीं होगा, जब गोत्र का ही ज्ञान नहीं है। अरे भैया, एक उदाहरण से समझिए, हमें कोई अपना धन, अपना बहुत सा धन या 10,000 या 20,000 कुछ भी धन हमको किसी के अकाउंट में डालना है, तो एक पिन कोड होता है। पिन कोड जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक वह धन वहां नहीं पहुंचता है। तो जब वह पिन कोड के ना होने पर वह धन हमारा नहीं पहुंचता है, जब हम कहां से आए हैं, किसकी संतति है, किसके द्वारा हम यहाँ पर आए हैं, जब हमें यही ज्ञान नहीं होगा तो आपके किए गए पुण्य कर्म कहाँ जाएंगे? आपके पुण्य कर्म किसके नाम से लिखे जाएंगे? इनके दादा के नाती हैं, परदादा के नाती हैं, पोते हैं, कैसे लिखा जाए? तो हम सभी ब्राह्मणों को अब जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का बहुत विलुप्त हो रहा है। बड़े बड़े शास्त्र बच नहीं रहे हैं। इतना तक हो रहा है कि बरहट में, बहुत बड़ा गांव है बरहट, जितना हमें ज्ञान है, बहुत सारे ऐसे घर हैं जिन पर रामायण तक की पुस्तक नहीं है। जब उनको रामायण कराना होता है ना, तो अरे भैया थोड़ा रामायण दे देना, आज सुंदरकांड का पाठ कराना है। यह दशा हो गई है सनातनियों की, और हम कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म को दबाया जा रहा है। आपके पास महंगे महंगे टीवी, कूलर, फ्रिज, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ है, परंतु आपके पास वह 200-250 रुपए की रामायण की पुस्तक नहीं है। तो हमारे सनातन धर्म को कौन गिरा रहा है? हम सनातनी ही अपने सनातन धर्म को गिरा रहे हैं। इसलिए हम सभी को जागना होगा, और जाग करके अपने रामायण को, अपने भागवत को, अपने वेदों को कम से कम अपने घर में तो रखना ही होगा। अगर हम उनको पढ़ने में समर्थवान नहीं है, अगर हम उनको पढ़ने में समर्थवान नहीं है, तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि उन वेदों का, उन शास्त्रों का, उस रामायण का तुम नित्य प्रदर्शन करो, तो तुम्हें वही फल प्राप्त होगा जो पढ़ने से, सुनने से और कहने से प्राप्त होता है। अब कितनी छूट मिले भाई सनातन धर्म में? इतना तक कह दिया गया,
आप भगवान के विग्रह के पूजन मत करो, इस रामायण को ही अपने घर में रख दो, उस रामायण की ही पूजा करो, तुम्हें वही पुण्य प्राप्त होगा जो राम जी के विग्रह की पूजा करने से प्राप्त होगा। परंतु हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए, क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिए, चतुर्थ वर्ण में जन्म ले लिए, वैश्य कुल में जन्म ले लिए, लेकिन हमारे घर में 1-200 रुपए की रामायण भी नहीं है, वह संहिता भी नहीं है वेद की। तो हम अपने सनातन धर्म को गिरा रहे हैं, कोई अन्य जाति वाले, अन्य पंथ वाले गिरा रहे हैं, हम ही अपने धर्म को गिरा रहे हैं। इसलिए हम सभी को जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि प्रायः देखा जाता है हम सभी सद्गुरुदेव भगवान के साथ अन्यत्र प्रदेशों में भी जाते हैं, परंतु जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा है ना, प्रायः अपने विंध्य क्षेत्र में ही सुनने को प्राप्त होती है। बहुत कम लोग जो अयोध्या वासी हैं वहां पे कुछ प्रवक्ता हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के, या कि अपने विंध्य खंड में या विंध्य प्रदेश में ही इस रामायण की प्रथम चर्चा है, प्रमुख शास्त्र है। भागवत के भी पहले अगर किसी का नाम आता है तो पहले अपने यहाँ क्या लिया जाता है? रामायण, रामचरितमानस। क्यों लिया जाता है? तेने अम्बांगमयी मूर्ति, यह राम भगवान का साक्षात विग्रह है, इसलिए लिया जाता है। हम विंध्य के जो वासी है ना, सदैव से सनातन धर्मावलंबी थे। हमारे जो पितरगण थे ना, वह बड़े बड़े शास्त्रों के, बड़े बड़े पुराणों के ज्ञाता थे, वह बड़ी बड़ी बातों को अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया था। परंतु आज हम उनके पुत्र हैं, पौत्र हैं, और इन सब बातों को भूल गए कि हमारे पूर्वजों ने किन किन कष्ट को उठा करके इन शास्त्रों की रक्षा की है। तो उन्हीं में से एक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा श्रवण करने के लिए हम सभी उद्यत हुए हैं, बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए। क्योंकि देखिए, पूर्व से यह ज्ञान, ये जो राष्ट्र है ना, राष्ट्र को कौन चलाता था? आचार्य ब्राह्मण ऋषि ही चलाते थे। अर्थात इस व्यासपीठ से ही कहा जाता था कि आपको यह कार्य करना है, आपको यह कार्य करना है। अगर आज हम सब आपको नहीं बताएंगे कि हमें अपने वेद की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा। जिस प्रकार से अपने घर की, अपने पुत्र की, अपने पत्नी की सुरक्षा करने का दायित्व किसे होता है? हमें होता है, क्योंकि वह हमारे पुत्र है, हमारी पत्नी है, हमारे पिता है, हमारी माता है। वह दायित्व हमें बनता है कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, हम अपनी पत्नी को विवाह करके लाए, तो हमारा दायित्व है कि हम उसकी सुरक्षा करें। उसी प्रकार से हमारे पूर्वजों ने हमें जन्म दिया है, तो हमारा दायित्व है कि हम वेदों का अध्ययन करें, वेदों की सुरक्षा करें, रामायण को अपने घर में खरीद करके रखें। बड़े बड़े टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी सब कुछ खरीद करके रखे हैं, परंतु कभी मन में विचार आ जाए कि 5 दोहा रामायण कराना है तो पड़ोसी के घर में जाकर के रामायण मांगना पड़ता है। तो हम सनातन को गिरा रहे हैं, और किसी में सामर्थ्य नहीं है कि हमारे सनातन को गिरा दे, क्योंकि किसी के गिराने से हमारा सनातन गिरेगा नहीं। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम सभी कथा प्रसंग में प्रवेश करें, क्योंकि अब ये जो कथा का प्रसंग है वह अल्प समय के लिए ही बचा है। क्यों? आज का दिन यह मानिए कि हो गया, निकल ही गया, और मात्र कल का विश्राम दिवस है। तो कल के बाद रामायणी गंगा का जो कलरव यहाँ पे श्री पारसनाथ तिवारी जी के यहाँ चल रहा था, वह कलरव बंद होने वाला है। तो हम सभी अपने मन को एकाग्र करके भगवान की पावन चर्चा को श्रवण करें। कल हम सभी ने सायंकालीन बेला में पूज्य आचार्य श्री जी के पावन मुखारविंद से हमने श्रवण किया कि राघव सरकार की सुग्रीव के संग मैत्री हुई है। सुग्रीव के संग राघव सरकार की मैत्री हुई, और उस मैत्री का कारण कौन बने हैं? हेतु कौन बने हैं? अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी बने हैं। अनंत बलवंत हनुमंत लाल ब्राह्मण का वेश धारण किए हैं, और जब सुग्रीव डर गए कि यह 2 राजकुमार आ रहे हैं, निश्चित तौर पे यह बाली के ही भेजे गए अनुचर होंगे और ये हमें मारने के लिए आ रहे हैं, तब सुग्रीव ने कहा, हे हनुमान, तुम बड़े बुद्धिमान हो और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इन दोनों राजकुमार का परिचय पूछ करके आओ। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में गए हैं, और ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी वेद शास्त्रों को अपने हाथों में लेकर के उन राजकुमारों के पास गए हैं, और दिव्य सत्संग दोनों का हुआ है, और जिससे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि उन हनुमान जी के कारण राघव की मैत्री किससे हो गई? सुग्रीव जी से। सुग्रीव जी की मैत्री हुई। सुग्रीव जी के दुख का कारण जब राघव ने पूछा तो उन्होंने बताया कि
हमारे भाई हमें गलत समझ करके हमें मारना चाहे और हम संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण कर चुके, परंतु मेरा भाई मेरा पीछा छोड़ नहीं रहे थे। तब मैं इस मतंग मुनि के आश्रम में आकर के रहना प्रारंभ कर दिया, ऋषमुख पर्वत में रहना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि बाली को श्राप था, वहां पर आओगे तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इस कारण से मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ। यह सब कारण सुग्रीव ने राघव को बताया और राघव को यह भी बताया कि वह बाली क्रोध के वशीभूत होकर के, वह बाली काम के वशीभूत होकर के मेरी पत्नी रोमा का भी हरण कर लिया है, उसे भी अपने काम अपने भोग की सामग्री समझ करके रखा है। तो जब इस बात को जब सुग्रीव ने बताया तब तो राम जी बड़े कुपित हुए कि जो अपने लघु भ्राता की जो भार्या होती है, जो पत्नी होती है, वह ज्येष्ठ भ्राता की पुत्री के समान होती है। और बाली ने क्या किया, अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रोमा को रख लिया है। जब यह जानकारी राघव को प्राप्त हुई तब राघव ने यह प्रणय किया है कि निश्चित तौर पर मैं उस बाली का वध करूंगा। भगवान ने कहा सुग्रीव तुम जाओ और बाली को ललकारो और उससे युद्ध करो। भगवान ने कह दिया और बाली को विश्वास भी राघव ने दिला दिया। अब वह बाली उद्यत होकर के पहुंच गया कहां? किष्किंधा के राज में पहुंच गया, जहां बाली निवास करते थे। वहां पहुंच गया और द्वार से ही चिल्लाने लगा, अरे बाली, अरे कायर, तू श्रेष्ठ नहीं है, तू बलवान नहीं है, तू क्या सोचता है मैं तेरे डर से भाग गया हूँ। यह सब वचन कौन कह रहा है? सुग्रीव कह रहे हैं कि हे बाली, अगर तुझे युद्ध करने में तू समर्थवान है तो मैं तुझसे युद्ध करने के लिए आया हूँ, तू जल्दी निकल और वह काम भोग को परित्याग करके तू मुझसे युद्ध कर। जब इस प्रकार से गर्जना सुग्रीव की बाली के कानों तक पहुंची तो वह तारा के संग बैठा हुआ था बाली। अब तो है उद्यत हो गया कि निश्चित तौर पे है आवाज मेरे छोटे भाई सुग्रीव की है, वह कायर जो मुझे मार करके कुआं में बड़ी सी शिला ढक दिया था, यह वही कायर मेरा भाई है। अब तो मैं इसको मारने के लिए निश्चित ही जाऊंगा। तो तारा के पास बैठा बाली दौड़ करके आया है और बाली और सुग्रीव का बहुत भयानक युद्ध हुआ है, मल्ल युद्ध हुआ है। पहले गदा युद्ध हुआ, फिर इसके बाद जब बाली ने प्रहार किया तो सुग्रीव का वह गदा गिर गया। जब गदा गिर गया तो इन दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। अब ठाकुर जी वहां से झांक रहे हैं कि कैसे हमें मौका मिले तो मैं बाली को मारूं, परंतु राघव बाली को मार नहीं पाए और बाली ने इतना सुग्रीव को मार दिया कि सुग्रीव को चलना भी असंभव होने लगा। अब सुग्रीव भाग गया। सुग्रीव भाग करके पुनः राम जी के पास पहुंचा। अरे राघव, आप बड़े झूठे बोलने वाले हैं, आपने कहा था कि बस तुम लड़ना बस और मैं तुम्हें तुम्हारे भाई को मार दूंगा। वह सुबह से शाम तक मेरी हड्डियों को तोड़ा और आप कहाँ चले गए थे? जब इस प्रकार से सुग्रीव ने कहा तो राघव कहते हैं, अरे सुग्रीव, तुम देखने में तुम दोनों भाई एक ही समान हो, तो मैं यह निश्चय ही नहीं कर पाया कि तुम बाली हो कि तुम सुग्रीव हो, कि तुम सुग्रीव हो कि तुम बाली हो, इसलिए मैं पहचान ही नहीं पाया। तब राघव जी ने एक माला को पहनाया है सुग्रीव को और दूसरे दिन पुनः भेजा है कि अब तुम जाओ, इस माला को तुम धारण कर लियो तो मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा और इसके बाद मैं बाली का वध कर दूंगा। तो यह वृत्तांत राघव ने समझाया। बाली पुनः गया और पुनः से ललकारा है। जब पुनः से ललकारा है ना, तो इस बार जब तारा के संग वह बाली बैठा था तो तारा ने समझाया है बाली को। क्या समझाया है कि हे स्वामी, आप मत जाइए, क्योंकि मुझे यह लगता है कि वह जो राजकुमार है ना, वह बड़े योद्धा हैं। उन्होंने एक ही बाण में खरदूषण इत्यादि 14,000 राक्षसों का संहार कर चुके हैं और मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि राघव के संग सुग्रीव ने मैत्री कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि राघव के सहयोग से आपको मारना चाहते हो। परंतु वह क्रोध के वशीभूत होकर के बाली एक ना सुना तारा की और पुनः से युद्ध करने आया। और जैसे ही द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ, राघव ने उस क्षण की प्रतिज्ञा की जब उसके समय का अंत आ रहा था। राघव ने एक ही बार में उस बाली का संहार कर दिया। और जब बाली गिर पड़ा, वह बार बार कहने लगा, राघव अपने व्यथित वेदना को प्रकट कर रहा है बाली, अरे राघव, मैं कौन सा अपराध आपका किया था? मैं आपका कौन सा अपराध किया था जिससे आपने मुझे मारा? हम दोनों भाई का वैर है। अरे भाई भाई में हम लड़ रहे हैं, आप तीसरे बोलने वाले कौन है? आप क्यों मुझे मारे?
अगर हमारी कोई क्रूरता है, कोई बैरता है तो भाई भाई की है, और वास्तव में चाहिए भी है कि कोई भाई भाई लड़ रहा हो तो तीसरे को बोलना नहीं चाहिए। परंतु राघव आपने मुझे मारा है, इसका कारण बताइए। तब राघव जी ने बताया, इस भूमि के राजा भरत हैं, मैं भरत का बड़ा भाई हूँ और मेरा यह दायित्व बनता है, मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ, अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं उसे का संहार करूं। तो कहा, मैं गलत क्या किया हूँ? गलत आप इसलिए किए हैं क्योंकि आप काम के वशीभूत होकर के अपने छोटे भाई की भार्या रूमा को तुमने हरण कर लिया है। तुम उससे काम वशीभूत होकर के तुमने उसे रख लिया है। जब इस प्रकार से राघव ने बताया, तब तो उस बाली को अपने उस दिव्य ज्ञान का चक्षु जब प्रदान हुआ राघव जी के द्वारा, तो उसे वह ज्ञान पूर्व प्राप्त हो गया कि मैंने गलत किया था। वह अपने आप को प्रायश्चित किया, फिर अपने एक सुंदर पुत्र अंगद को, जो उसके ही समान बलवान था, उसको अपने राघव जी को भेंट किया है कि हे राघव, आपका यह सीता जी की खोज के लिए है, मेरा पुत्र आपका बड़ा सहयोग करेगा। बाली ने बहुत सारे व्यंग बताए हैं कि अगर आपको मैत्री ही करना था तो आप हमसे मैत्री कर लेते, सुग्रीव से क्यों की है? भगोड़ा है, यह योद्धा नहीं है। अरे मैं ऐसा योद्धा हूँ कि जिसने आपकी पत्नी का हरण किया है ना, वही रावण मेरे कांख में 6 महीने तक दबा रह गया। कौन कह रहा है? बाली। तो आप अगर मित्रता ही करना था तो आप हमसे मित्रता कर लेते प्रभु। अरे उस रावण को मैं तो चुटकी में मार देता, चुटकी में मार करके गिरा देता, क्योंकि यह सर्वविदित है कि रावण मेरे 6 मास तक मेरी कांख में दबा रह गया है, मैं वही योद्धा हूँ। परंतु राघव ने संपूर्ण उसके बातों को समझाया, धर्म प्रग बता करके धर्म की नीतियों से उस बाली को समझाया है, और अंगद को भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया है, और तारा का विलाप हुआ है। यह सब कथा हम सब ने कल श्रवण की। अब कथा हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं कि उस शरद ऋतु का वर्णन जब राघव वहां निवास करने लगे और उसे कहे, सुग्रीव को राजा बना दिए, अंगद को युवराज बना दिए, आकर के जंगल में निवास करने लगे, तब उस शरद ऋतु का वर्णन राघव सरकार किससे कर रहे हैं? अपने मन ही मन में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? सार सारा वसन्नादि सार सारा वनादिनी, यथाश्रमे रमते बाला साध्य में रमते कथम। उस पावन छटा को, उस शरद ऋतु की पावन छटा को राघव जब देखे, आकाश की जो लालिमा थी, वह नीले नीले वर्ण के जो बादल थे, वह बड़े सुंदर मान दिखाई दे रहे थे। जो वृक्षों में लता पत्त लगी थी, वह नई नई लता पत्ते लगे और वह बड़े सुंदर दिखाई देने लगे। तब राघव सोचते हैं, एक समय था कि इस पावन छटा को मैं यथा आश्रमे रमते वाला सद्या में रमते कथम, मैं अपनी प्रिया सीता के साथ उस पंचवटी में निवास कर रहा था, परंतु हाय मेरी सीता कैसे होगी? सत्या में रमते कथम, मैं उसके साथ जब वहां पर बैठ करके आनंदित हुआ करता था, ऐसी मेरी सीता किस दशा में होगी? इस प्रकार से भगवान बहुत विलाप करते हैं और भगवान को बड़ी वेदना होती है। और भगवान जब इस प्रकार से सा चिंतया सदुत्साह परपीता सब विज्ञेयम विघ्नेन मनस्वी, वह मन ही मन में सीता जी का स्मरण करके इस प्रकार से टूटने लगे, जिस प्रकार से बहुत जो कामी पुरुष होते हैं वह अपनी स्त्री को या अन्य स्त्री को स्मरण करके वह टूटने लगते हैं, काम के वशीभूत हो जाते हैं। उसी प्रकार से आज वह रघुनंदन मैया जानकी के विरह में वह पीड़ित हो गए, और जैसे ही पीड़ित हो गए तो फल को लेने गए सुमित्रा नंदन आए, और उस अवस्था को राम जी को देख करके क्या कहते हैं? किम मार्य काम संगतेन किमात्म पौरुष पराभवेन आयं ह्रियासं ह्रियते समाधि किमत्र योगे न निवर्तते न। किम मार्य कामस्य वसंगतेन, हे आर्य। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं राम जी से, हे आर्य किम आर्य, हे आर्य आप क्यों? कामस्य वसंगतेन, आपको देख करके ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि आप काम के वशीभूत हो चुके हैं। क्यों?
किमात्म पौरुषव्य पराभवेन, आप अपने उस प्रभुता को भूल गए हैं, क्योंकि अयम ह्रिय संहृतीयते समाधि। अरे आप उस काम के वशीभूत होकर के अपने पौरुष को भूल गए हैं सरकार। आप इस व्यथा को छूने, क्रियाभियोगम मनसा प्रसादा, मन में सोचने से कुछ नहीं होगा। स्वकर्म हेतुम चक्रुष्व तात, हे तात, हे भैया राघव, हमें कुछ करना पड़ेगा। जब हम करेंगे तभी सीता मैया का पता लगेगा। अगर आप इस पर्वत में बैठे बैठे यूं ही अपने आप को सीता मैया की याद में तोड़ते रहेंगे तो हमें मैया का दर्शन प्राप्त नहीं होगा, मैया को हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने बहुत सारे श्लोकों में राघव जी को समझाया है, क्योंकि राघव जी आज सीता की याद में इतने व्यतीत हो चुके हैं। और व्यतीत इसलिए हो गए हैं क्योंकि इस सुग्रीव के साथ जब राघव जी की मैत्री हुई थी तो वह वचन दिया था कि आप हमारे राज को लौटा दें तो मैं आपके पत्नी को खोजने में सहयोग दूंगा। परंतु अब 4 महीने बीत गए हैं। 4 महीने बीतते बीतते वह कह रहे हैं कि 4 वार्षिकामासा गत्वा वर्षगतो मम कोशाभिसप्तस्य तथा सीतामुपस्थितः। हे लक्ष्मण, आर्य लक्ष्मण, ये जो 4 महीने शरद ऋतु के बीते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4 महीने नहीं, 4 वार्षिका, ये जो 4 वर्ष बीत चुके हैं। और वह जो मेरा मित्र बनकर के मुझसे प्रतिज्ञा किया था कि मैं आपको आपकी पत्नी खोजने में सहयोग प्रदान करूंगा, वह मात्र काम के वशीभूत होकर के किष्किंधा का राजपाट ही कर रहा है, वह मेरा ध्यान नहीं दे रहा है। किम किष्किंधया प्रविश्यम त्वं ब्रूहि वानर पुंगवम मूर्खम ग्राम्य सुखे सक्त्वं सुग्रीव वचनान् मम। अब राघव जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ और उस सुग्रीव को यह याद दिलाओ कि तुमने राघव से कुछ वादा किया था, कुछ प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को तुम पूर्ण करो। क्योंकि राघव कह रहे हैं कि शुभम वा यदि वा पापम को ही वाक्यम मुदीरतः, यदि तुम अपने वाक्य को भूल गए हो, अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए हो, तो मैं वही राम हूँ जो तुम्हें राज प्रदान कराया हूँ, तो है राज मैं तुमसे हरण भी कर सकता हूँ। इस प्रकार से राघव ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तात लक्ष्मण, तुम जाओ और उस बानर राज को, जो बानर राज सुग्रीव है, उसको जाकर के धमका करके फटकार करके आओ। अब जो ही ऐसा राघव ने कहा, तब क्या कहना, वह लक्ष्मण कुमार इतने आग बबूले हो गए कि ऐसा लगा कि अपने दृष्टिपात से उस किष्किंधा को जला करके भस्म कर देंगे। अब तो राघव भैया कहे, ओहो, हम तो कुछ अच्छा करने के लिए लक्ष्मण को कह रहे थे। लक्ष्मण तो इतने क्रोधित हो गए। लक्ष्मण कहने लगे, नहीं भैया, वह क्रूर है, वह कामी है, वह आपकी प्रतिज्ञा को भूल चुका है, मैं जाकर के अभी उसका वध कर दूंगा। जैसा इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने कहा तो तात आर्य राघव जी ने पुनः समझाया कि नहीं, यह वीर पुरुष का कार्य नहीं है। आप क्रोध के वशीभूत होकर के किसी के मित्र को वध नहीं कर सकते हैं। सुग्रीव हमारे मित्र हैं, इसलिए आप उनको जाकर के मात्र समझा करके आइए। अब राघव ने इस प्रकार से जब कहा तो लक्ष्मण जी कहाँ पहुंच गए हैं, किष्किंधा के द्वार पहुंच गए। और किष्किंधा के द्वार जैसे पहुंचे, नधार एकोपमुदीर्ण वेगा निहन्मणि सुग्रीव सत्यमद्या हरिप्रवारे सावालि पुत्र नरेंद्र पुत्र विजयम करोतु। अब राघव के जो अनुज हैं लक्ष्मण भैया, यह इतनी तीव्र गति से चलने लगे कि अपने चरणों को रख रहे हैं तो बड़ी बड़ी शिलाएं फट करके दूर हो जा रही हैं, इतने क्रोध में हो गए। अब क्रोध में पहुंचते पहुंचते राघव के छोटे अनुज लक्ष्मण भैया पहुंच गए किष्किंधा के द्वार में। किष्किंधा के द्वार में जो तेज से फटकार लगाई, ओ सुग्रीव, तू काम के वशीभूत होकर के तारा के साथ रमण कर रहा है, अपने मित्र की प्रतिज्ञा को भूल गया है। तू यह नहीं जानता है कि राघव की ही कृपा प्रसाद से तुझे यह राज्य प्राप्त हुआ है, क्या तू उस प्रतिज्ञा को भूल गया है? इस प्रकार से जब जोर जोर से लक्ष्मण जी पुकारने लगे, तब वहीं पे वाली का पुत्र अंगद था, वह नरेंद्र पुत्र विजयम करोति, वह
जो अंगद थे वह समझ गए यह राघव के छोटे भाई हैं, अगर यह चाल इस त्रैलोक को भी नष्ट कर सकते हैं। तो तमात्तवाणा समुत्पतंतम निवेदितार्थम रणचंडकोपम उवाच रामा परवीरहंता स्ववीक्षणम सानुयं च वाक्यम। अरे राघव के छोटे भैया आर्य श्रेष्ठ लक्ष्मण, आपको मेरा प्रणाम है। कौन कह रहा है? अंगद कह रहे हैं। निवेदितार्थम, आपको मेरा निवेदन है, आप शांत हो जाएं। आपका जो यह क्रोध है रणचंड कोपम, आपका जो है कोप भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी बड़ी उस युद्ध करने वाली भूमि में ऐसा लग रहा कि अकेले ही संपूर्ण अपने प्रतिविरोधियों को आप अकेले ही नष्ट कर देंगे। इसलिए प्रकोपम, अपने कोप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। लक्ष्मण जी स्वभीक्षतम सानुयं च वाक्यम, जब इस प्रकार से उन वाली पुत्र अंगद ने कहा तब तो ततस्वति प्राज्ञो भ्रातो प्रियते रता लक्ष्मण समृद्धो जगाम भवनम पपेह। अब जैसे ही इस प्रकार से अंगद जी ने कहा तो वह तो क्रोध में आग बबूले लक्ष्मण जी हैं। उन्होंने कहा हे पुत्र, तुम जाओ और शीघ्र ही अपने उन पिता श्री को अर्थात चाचा श्री को, ताऊ श्री को कह करके आओ कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण बड़े क्रोध में हैं। वह अपने काम वासना को छोड़ करके निश्चित तौर पे राम जी से मिलने के लिए शीघ्रता पूर्वक चले और अपनी प्रतिज्ञा को याद कर ले। अगर यह सब नहीं करेगा तो मैं इसके काम क्रोध समुत्थेना भ्रातु क्रोधाग्निना वृतः, जो काम में लुप्त होकर के वह तारा और रूमा के साथ अपने समय को व्यतीत कर रहा है, ऐसे सुग्रीव के इस राज्य को मैं क्षण भर में ही नष्ट कर दूंगा। ऐसा जो कहा लक्ष्मण जी ने, तब क्या वह बालक जो बाली पुत्र हैं वह सुग्रीव जी के पास पहुंच गए और सुग्रीव जी से जाकर के वह संपूर्ण वृत्तांत को बताए हैं। जब संपूर्ण वृत्तांत को बताए कि राघव भैया के छोटे भाई आए हैं, वह बहुत क्रोध में है, तो सुग्रीव डर गया। अब जब सुग्रीव डर गया तो वहीं पे खड़े हनुमान जी हैं और हनुमान जी से अपना चिंता व्यक्त करने लगा। सतान ब्रवीतान वाक्यम निश्चित्यम गुरुलाघवम मंत्रमात्रम मंत्रकूलो मंत्रेषु परिनिष्ठितः। यह अपने मंत्रियों में जो सुग्रीव जी थे ना, सुग्रीव जी के परम हितैषी परम मंत्री कौन थे? हनुमान जी थे। हनुमान जी से कहने लगा नमे दुर्व्यवहार्तव्यम किन्नो निश्चितम लक्ष्मणो राघव भ्राता क्रुद्धान्वित निचिंतयेन। हे हनुमान जी, मेरे मन में बड़ी वेदना हो रही है, आप यह बताइए कि नमे दुर्विहतम किंचिन नमे दुर्निष्ठितः, मैंने कोई दुष्कर काम नहीं किया है जिससे राघव के छोटे भाई लक्ष्मणो राघव भ्राता, जो राघव के भाई छोटे भाई लखन है, लक्ष्मण है, वह क्रुद्धम किमित चिंतये, वह कुपित क्यों है? बार बार यह मेरे मन में विचार हो रहा है। ओ मे निमितम पुत्रोहम रामेण तुमात्मना यन्मो कृतम सख्यम प्रतिकर्तुम न तन्मया। अरे मैं तो उनकी उस प्रतिज्ञा को भी नहीं भूला हूँ, परंतु जब इस प्रकार से सुग्रीव ने अपने चिंता को हनुमान जी से बताया तब वह बुद्धि नामाग्रण्यम, ऐसे हनुमान जी अपने बुद्धि का सदुपयोग करते हुए समस्त मंत्रियों के बीच सुग्रीव जी से कहना प्रारंभ किए। सर्वथा नैस्तदाचार्यं यत्त्वं हरिण गणेश्वर न विस्मरसि सुनिग्धा मुपाकारं कृतं शुभम। हे कपिराज, मित्र के द्वारा अत्यंत स्नेह पूर्वक किए गए उत्तम उपकार को जो आप भूल रहे हैं, इसमें सर्वथा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अपने उपकार को भूल रहे हैं। क्योंकि राम जी ने आपके ऊपर उपकार करके यह राजपाट को प्रदान किया है, नहीं बाली को मार करके राम स्वयं राजा बन सकते थे। क्योंकि जिसके द्वारा जिसका वध कर दिया जाए तो उसका उत्तराधिकारी हो जाता है, उसका राज्य प्राप्त हो जाता है। परंतु न विस्मरसि स्नुग्धम कार्य कृतम शुभम, आपका जो शुभ कार्य रघुनाथ जी ने अपने हाथों से किया था और आपने जो प्रतिज्ञा की थी, आप उसको भूल रहे हैं। अगर आप अपनी प्रतिज्ञा को भूल रहे हैं तो अगर लक्ष्मण भैया क्रोध कर रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से हनुमान जी ने 9 श्लोकों में सुग्रीव जी को समझाया है और लास्ट में कहा कि तस्य मूर्धा प्रणम्यात्म सपुत्रा सुश्रियत जनः राजतिष्ठस्वरा समय भर्तुर्भार्येण तद्वसे। ऐसा करिए राजन, आपका उचित इसी में है
आपका भला इसी में है कि तस्य मूर्धा प्रणम्यम तु, आप अपने सर को रख करके लक्ष्मण जी से प्रणाम करिए। और आप ही नहीं, सपुत्रा ससुहृद जनः, आप अपने संपूर्ण मैत्री गणों के साथ, मंत्रियों के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ जा करके तस्य मूर्धना, अपने सर को लक्ष्मण जी को प्रणाम करो। किस प्रकार से? जिस प्रकार से राजतिष्ठस्वमय भर्तुर्भार्येव तद्विषयः, जिस प्रकार से एक पत्नी सर्वथा सब कुछ त्याग करके मात्र अपने स्वामी की ही, अपने पति की ही शरण ग्रहण करती है, उसी प्रकार से आप सर्वथा काम भोग को छोड़ करके, अपने राजपाट को छोड़ करके आप क्या करें? अपने आप को रघुनाथ जी की सेवा के लिए समर्पित कर दें। किस प्रकार से? भर्तुर्भार्येव तद्वसे, जिस प्रकार से पत्नी को भार्या अपने भर्ता को निवेदित कर देती है। भर्ता अर्थात जैसे सरल शब्द में कहा जाए तो भतार कहते थे ना पूर्व में, उसी को भर्ता कहते हैं। भर्ता मतलब भरण पोषण करने वाला, कोई गलत शब्द नहीं है, भर्ता ही बार बार उपयोग किया गया है रामायण जी में, है ना। तो कह रहे हैं भर्तुर्भार्येव तद्वसे, जिस प्रकार से भार्या अपने भर्ता से संपूर्ण अपने मन क्रम वचन से अपने पति की ही सेवा में तत्पर रहती है, उसी प्रकार से आप सबांधवा ससुहृद जनाः, अपने बांधव के सहित राघव जी की सेवा में चले जाइए। और ना राम रामानुज शासनम त्वया कपीन्द्र युक्तम मनसाप्य पोहितुम मनोहिते ज्ञास्यति मानुषं बलम सा राघवस्याय सुरेंद्र वर्चसा, क्योंकि रघुनायक जी में वह शक्ति है कि ऐसा त्रैलोक में कोई नहीं है, सुरेंद्र वर्चसा, ऐसा कोई देवता नहीं जो रघुनाथ जी के सामने युद्ध करने में समर्थवान हो। वह तो मात्र आपको निमित्त बनाना चाह रहे हैं। वह रावण क्या, रावण के जैसे 100 रावणों का वध कर सकते हैं, परंतु आपको निमित्त बना करके अपने मित्र की प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने मित्र का साथ रघुनायक नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए आपको उस प्रतिज्ञा को याद दिलाने के लिए राघव ने लक्ष्मण को भेजा है। अब क्या, इस प्रकार से जब हनुमान जी ने समझाया, अब वह सुग्रीव जी आए और सुग्रीव जी सपरिकर सहित लक्ष्मण जी का स्वागत किए और स्वागत करके प्रणाम किए, परंतु अभी भी रोष में ही है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी रोष में ही है। और बहुत सारे श्लोकों में कह रहे हैं, गोने नैव सुरापचैव घोरे भग्ने व्रते तथा निष्कृतिर्विहिता सद्विकृतघ्ने नास्ति निष्कृताः। हे कपिराज, जिस प्रकार से तुम अपने इस काम वासना को, अपने राज को भोगने में उद्यत हो और अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए हो, तो एक ब्रह्मा जी का एक बड़ा सुंदर प्रसिद्ध श्लोक है, उसको तुम सुन लो। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी सुग्रीव को कह रहे हैं। क्या करें? गोघ्ने चैव सुरापे च चौरे भग्ने व्रते तथा, जो व्यक्ति गौ हत्यारा होता है, शराबी होता है, चोर होता है, किसी के व्रत को भंग करने वाला पुरुष होता है, इसका तो प्रायश्चित का विधान कहीं है, परंतु कोई कृतघ्ने नास्ति निष्कृता है, कोई प्रतिज्ञा करके अगर प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं। इसलिए ननु नाम कृतेन त्वया रामस्य वानरः सीताया मार्गेण यत्न कर्तव्यं कृतमीक्षितः। इसलिए तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया। ननु नाम कृतेन त्वया रामस्य वानरः, हे वानर, तुमने राम जी को अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए मित्र बना लिया और सीता मार्गेण यत्न कर्तव्यं कृतमीक्षितः, और राम जी के उस मार्ग को, उस राम जी के प्रतिज्ञा को तुम भूल गए हो। इस प्रकार से सुग्रीव जी को लक्ष्मण बहुत भटका रहे हैं। और लास्ट में फटकारते हुए कह दिए, ननूनमिक्ष्वाकुरस्य कर्मा शिष्यारदान पश्चिम पद्मसिंहाम ससुखम न वे सुखी न राम कार्यम मनवापीक्षे। अगर तुम्हें राम जी का कार्य नहीं करना था तो अपना मनोरथ क्यों सिद्ध कराए? तूने प्रतिज्ञा क्यों की? मैं इक्ष्वाकु कुल में जन्म लेने वाला हूँ। ननु इक्ष्वाकुमारस्य, मैं इक्ष्वाकु के कुल में जन्म लेने वाला हूँ सुग्रीव, मैं तुम्हें पानी का बूंद नहीं छोड़ूंगा। इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा को याद कर लो और राघव जी के उन वचनों का पालन करो। जब इस प्रकार से बड़ी तेज उच्चारण करके लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को डांटा है, तो तारा जो थी, वो तारा बड़ी विद्वान थी। विद्वान क्यों थी? क्योंकि ये वाली की पत्नी है और वाली बड़ा विद्वान भी था और बड़ा बलशाली भी था, तो वह संपूर्ण वृत्तांतों को अपनी पत्नी से कहता था। अब जैसे ही इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने डांटा और फटकारा, तो यह तारा
सुग्रीव के पक्ष में बोलना प्रारंभ कर दी। नैवा कृत प्रतिज्ञा सुग्रीवो न सतोपि दारुणः, नैवा कृत कथो वीरा न जीवस्वेश्वरः। हे कवि, हे वीर, हे युवराज, कपिवर सुग्रीव ना तो कृतघ्न है और ना ही सत है और ना ही क्रूर है और ना ही असत्यवादी है। इस प्रकार से तारा समझाने लगी और कहती है कि अभी तक राम प्रसाद कीर्तिं च कविराजं शाश्वतं प्राप्ता वने सुग्रामो रूमा मम च परम तपः। यह जो राम जी की प्रसाद से इन्हें जो राज्य प्राप्त हुआ है, तारा कह रही राम प्रसादात कीर्तिं च, कीर्ति अर्थात यश, राज, वैभव, लक्ष्मी, पत्नी, जो सब कुछ प्राप्त हुआ, कपिराजं च शाश्वतम रूमा माम च परम तपः, जो यह राज और इनकी पत्नी रूमा और मैं सहित अहम, मैं भी इन्हें जो प्राप्त हुई है, किसका फल है? राम प्रसाद। तारा कह रही है लक्ष्मण जी से, ये सब राम जी का ही प्रसाद है। हे कुमार, इसलिए यह जो सुग्रीव है ना, ये पहले जब तक इन्हें यह राम जी का प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक ये बड़े दुखी थे। बड़े दुखी क्यों थे? क्योंकि इनके भाई इनको मार मार करके भगा दिए थे। इस भाई के डर से यह घर नहीं आए, इनकी पत्नी भी नहीं प्राप्त हुई, तो यह दुख दुख सहितम पूर्वम प्राएद सुखम उत्तमम, ये बहुत सा दुख उठाए हैं। और राम जी की कृपा प्राप्त जब हुई, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, जब राघव जी का इन्होंने प्रसाद प्राप्त हुआ तो इनका संपूर्ण दुख नष्ट हो गया। तब इन्होंने क्या किया कि अपने पत्नी के साथ अपने राज्य का और स्वयं मेरे साथ इन्होंने बहुत सा काम के वशीभूत होकर के उपभोग किया है। तारा स्वयं करी, क्योंकि लास्ट में जब वाली मर गया ना, तो इस सुग्रीव ने तारा को भी राख लिया था। ये बानर है ना, इसमें इनमें काम बहुत होता है, तो इसने अपने पत्नी रूमा के साथ साथ तारा को भी भोग की सामग्री बना लिया। अब वह तारा कहती है कि हे कुमार, प्राप्त कालम न जानाते विश्वामित्रो यथा मुनि। यह जो सुग्रीव जी है ना, मेरे और रूमा के उपभोग में काम के वशीभूत हो करके इनका 4 महीना ऐसे निकल गया जैसे 4 दिन। क्यों? उदाहरण देते हुए कहती है कि प्राप्तम च जानिते विश्वामित्रो यथा मुनि, जिस प्रकार से पूर्व में विश्वामित्र जी 10,000 वर्ष की जब तपस्या कर रहे थे, तो मेनका नाम की अप्सरा आई थी, और मेनका नाम की अप्सरा आई तो है विश्वामित्र जी उसके आसक्त होकर के, क्योंकि विश्वामित्र जी ने कहा कि जब मेरा इस तप नष्ट ही हो चुका है तो अब मैं तुम्हारे साथ उस उपभोग को ही भोगूंगा। तो विश्वामित्र जी 10,000 वर्ष ऐसे व्यतीत कर दिए जैसे मानो कि वह कृतघ्नम किल संभक्तो 10 वर्षानि लक्ष्मण अन्यम धर्मात्मा विश्वामित्रो महामुनि। वह धर्मात्मा विश्वामित्र जी उस 10,000 वर्ष को मात्र ऐसे निकाल दिए जैसे एक दिन ही माना गया हो, एक दिन ही बीता हो। उसी प्रकार से यह जो सुग्रीव है वह हमारे और रूमा के उपभोग में 4 महीने ऐसे व्यतीत कर दिया कि इसको अभी तक उस 4 महीने का ज्ञान ही प्राप्त नहीं है। इसलिए नहीं प्राप्तम न जानाते कालम कालम विदम वरः, इसलिए ये उस काम के वशीभूत हो करके उस समय को नहीं जान पाए। इसलिए आप इन्हें माफ करें, और मेरा यह मानना है कि और राघव जो भक्त वत्सल हैं और ये हमारे स्वामी के इस अपराध को क्षमा कर देंगे, क्योंकि वो क्षमा करने वाले हैं, करुणा बरसाने वाले हैं, करुणा बरसाने वाले हैं, कृपा सागर हैं। तारा इस प्रकार से लक्ष्मण जी को समझाई है। अब लक्ष्मण जी से सुग्रीव क्षमा मांगता है, और लक्ष्मण जी सुग्रीव की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि यस्ते प्रभाव सुग्रीव यच्च शौचा मिनी दृश्यम अहरस्तम कविराजम श्रियम भोक्तम अनुत्तमम। हे सुग्रीव, तुम बड़े श्रेष्ठ हो। यही लक्ष्मण जी पुनः से अब क्या कह रहे हैं सुग्रीव को, जिसको कह रहे थे तुम कामी हो, कृतघ्न हो, असत्यवादी। वही लक्ष्मण जी अब जब तारा का ज्ञान प्राप्त हुआ तो यह कह रहे हैं कि देखो, तारा ने एक और विशेष बात बताई थी कि शतकोट सहस्त्राणी लंकायाम किल राक्षसा। हे रघुनायक के अनुज लक्ष्मण भैया, यह अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूले हैं, और ना ही यह भूले हैं कि रावण के पास राम जी की पत्नी है, परंतु रावण को अकेले ही मार देना यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्यों कह रही है, मैंने सुना है। किससे सुना है? बाली से सुना है। बाली ने क्या बताया है? शतकोटि सहस्त्राणी लंकायाम किल राक्षसः, अर्थात
लंका में 100,000 करोड़ 36 अयुत 36,000 और 3600 राक्षस रहते हैं। इतने राक्षसों का वर्णन किसने बताया है? तारा ने बताया है लक्ष्मण जी से। इसलिए उस रावण को मारना इतना संभव नहीं है, इतना सरल नहीं है। आज की भाषा के अनुसार कहा जाए तो उस समय 10,93,99,600 राक्षस लंका में निवास करते थे। कितने? 10,03,99,600 राक्षस लंका में निवास करते थे। यह वृत्तांत को तारा ने लक्ष्मण जी से बताया। जब लक्ष्मण जी से बताया तो लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए और सुग्रीव की प्रशंसा की। और सुग्रीव जी का आदेश हनुमान जी को आदेश करें कि हनुमान जी आप देखिए, सुग्रीव भूले नहीं थे। वास्तविकता में इस वाल्मीकि आदि महाकाव्य के अनुसार सुग्रीव जी अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूले थे। इसके पूर्व ही वृत्तांत आया कि सुग्रीव ने अपने हनुमान जी से आदेश दिया कि अपने प्रमुख वानरों को आदेश करो कि ये समस्त नक्षत्र चल जल चर जहां जहां निवास करने वाले वानर उन सबको बुलाया जाए। परंतु यहाँ पे सुग्रीव जी पुनः से सुग्रीव का हनुमान जी को वानर सेना को संग्रह करने के लिए दोबारा भेजने का मतलब पूर्व में एक बार कह चुके हैं, कथा आई भी है वाल्मीकि रामायण में। तो पुनः से सुग्रीव जी आदेश करते हैं हनुमान जी को कि आप प्रमुख वानरों को कहिए कि महेंद्र में, हिमवन में, विंध्य में, कैलाश में, श्वेत शिखर में रहने वाले, मंदराचल में रहने वाले, इस प्रकार से जो श्रेष्ठ जगह में रहने वाले वानर है उन सबको बुलाया जाए। ते समुद्रे ग्रेसु वनेसु सरसुचा वानरान सर्वान राम हेतु रणोदयत। उन सबको आदेश बताइए कि राम जी की सहायता के लिए सुग्रीव ने आपको बुलाया है। अगर आप सब नहीं आते हैं तो सुग्रीव वानरों के राजा हैं। इसलिए सुग्रीव कह रहे हैं मृत्यु कालो पश्यामा राम राजस्य वानरः राजस्य वानरः। मैं वानरों का राजा हूँ, इसलिए जो वानर राम जी की सहायता में नहीं आएंगे मैं उनको मृत्यु कालो पसंज्ञामा, उनको मैं मृत्यु दंड प्रदान करूंगा। इस प्रकार से जब वानर राज सुग्रीव जी ने हनुमान जी को कहा तो हनुमान जी ने प्रमुख वानरों को कहा है। और अब इस प्रकार से वह जैसे ही उनके कान तक यह बात पहुंची तब वह जहां जहां के वानर थे वह सब आना प्रारंभ कर दिए। वाल्मीकि जी वर्णन तो बहुत विस्तार से किए हैं, परंतु एक दो श्लोकों में श्रवण करके कथा को आगे करेंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं ततस्ते अंजन संकासं गिरस्ते तन महाबलः तिस्रः कोट्या प्रभंगानां निर्ययुर्रक्त राघवः। जैसे ही हनुमान जी के द्वारा उन प्रमुख वानरों के द्वारा उन समस्त वानरों को यह ज्ञान प्राप्त हुआ तो कज्जल से गिरे काजल के ही समान काले और महान बलवान जो काले काले वानर है ना, ऐसे महान बलवान वानर 3 करोड़ वानर रघुनाथ जी के पास सेवा में विराजमान हो गए हैं। फिर इतना ही नहीं, सूर्य अस्त होते ही वह अस्तम गच्छत यत्राकस्तस्मिन् गिरवरे सतः सप्त हेमवर्णास्ता तस्मा कोटो दशच्युतः। हे अस्त सूर्यास्त होने से पूर्व ही 10 करोड़ वानर जिनकी कांति तपे हुए स्वर्ण के समान थी, जो कहाँ रहते थे? जहां पर सूर्य का अस्त होता था उस पर्वत में रहते थे, इसलिए उनकी जो कांति थी वह तप्त स्वर्ण के समान हो चुकी थी। तो ऐसे कितने वानर आ गए हैं? 10 करोड़ वानर आए हैं। फिर और आगे कह रहे हैं कि कैलाश शिखरारभ्य सिंहेन वर्चनः ततः कोटि शास्त्राणि वानराणाम समागमः। कैलाश की दिशा से वह सिंह के ही समान अतिशय आलसी और बलशाली श्वेत वर्ण वाले, श्वेत कांति वाले 10 अरब वानर आए। इस प्रकार से हिमालय से 1 नील की संख्या में आए और स्वरूप अपनी ही कामना से अपने रूप को धारण करने वाले ऐसे विंध्याचल पर्वत से वानरों 10 अरब सेना वानरों की आई है। अयुत कहा जाए तो यहाँ वही संभव है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने बहुत संख्याओं का वर्णन किया है और इन समस्त श्लोकों का अर्थ बताने लगेंगे तो समय सीमा पार हो जाएगी। कुल मिलाके अनगिनत वानरों की संख्या आ गई है। अब इस प्रकार से लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी भगवान राम जी के पास जाते हैं, राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और सुग्रीव जी अपने
उस प्रतिज्ञा को भी बताते हैं। श्री राम श्री राम। इसको और पास में रखिए थोड़ा। अब अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हुए जैसे सुग्रीव जी ने कहा, श्री राम चुक गया, श्री राम हो गया, चुक गया वो, अब नहीं चलेगा। अब राम जी के पास जैसे सुग्रीव पहुंचे तो सुग्रीव ने बताया, सुग्रीव ने जैसे ही अपने उस प्रतिज्ञा को बताया तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि हमारा मित्र से कोई बात कही जाए, अगर मित्र भूले ना तो मित्र को बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि नीति कहती अमित्रस्य कुतो सुखम। मित्र के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि जीवन में, किसी के भी जीवन में, पुरुष हो या स्त्री हो, अगर उसके पास मित्र नहीं है तो उसे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अमित्रस्य कुतो सुखम, जिसके पास मित्र नहीं उसके पास सुख नहीं होगा। क्योंकि प्रायः जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिसको हम अपनी माता से, अपनी पिता से, अपने भाई से, अपने बहन से, अन्यत्र और किसी से नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? एक सीमा है, माता के संबंध की एक सीमा है कि हम माता से कितनी बात को कह सकते हैं, पिता से कितनी बातों को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, भाई से कुछ कह सकते हैं, बहन से कितना कह सकते हैं। परंतु एक मित्र का जो रिश्ता होता है, ये खून का तो नहीं होता, लेकिन खून से भी बढ़ करके होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम अपने दिल की सारी अच्छाई और बुराइयों को मित्र से बता देते हैं और वह मित्र सुन लेता है, क्योंकि वह मित्र को सुनने का अधिकार है और किसी संबंध को है सुनने को अधिकार नहीं है। इसलिए नीतियों ने कह दिया कि अमित्रस्य कुतो सुखम। जिसके पास मित्र नहीं है जीवन में, ये समझ लीजिए, जिसने अपने जीवन में मित्र नहीं बनाया तो वह सुखी नहीं रहा होगा, वह सुख से कभी हंसा नहीं होगा। तो इस प्रकार जब राम जी ने अपने मित्र से उस प्रतिज्ञा को सुना है तो राम जी बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के राम जी पृथ्वी पर बैठे राम जी बोलने लगे, धर्म अर्थम च कामम च काले यस्तु निवेशते विभज्यम सततम वीरा सा राजा हरिसत्तमः इत्वा धर्मार्थर्थ च कामम यस्तु निवेशते सा वृक्षे यथा सुक्तम पतितः प्रतिबुध्यते। आप बड़े श्रेष्ठ हो। और इस प्रकार से राघव ने उन सुग्रीव जी की बड़ी उन प्रतिज्ञा को बताते हुए, उस प्रतिज्ञा को याद करते हुए, उन्होंने यह बताया कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप जैसा मित्र मैं पाकर के मैं बड़ा सुखी हूँ, और आपके ही सहयोग से मैं रुमणो नाम तेजस्वी विक्रांति वन रविता आगतो बल संवृत कोटि शतभृता